नर्मदे हर। दोस्तों, आज 19 नवंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 20वां दिन है। तो आज 20 दिन हो जाएंगे। और आज जो है मैंने रात्रि विश्राम यहाँ पर किया था। नरखड़ी नाम का ये गांव है और ये यहाँ पर एक आश्रम है, श्री राज राजेश्वरी प्रयागराज आश्रम इस पर लिखा हुआ है। लक्ष्मण गिरी टी ट्रस्ट नरखड़ी। तो यहाँ पर कुछ लोग इसे चलाते हैं और तो कुछ लोग आके यहाँ पर रुक सकते हैं और भोजन व्यवस्था भी थी। भोजन बनाया था, ग्रामीण लोगों ने ही आके भोजन बनाया था, तो भोजन बनाना नहीं पड़ा। और कल मैं पोईचा में जो स्वामी नारायण मंदिर था वहाँ होते हुए यहाँ आया था। टोटल मैंने कल 23.5 किलोमीटर चला हूँ, लेकिन उसमें से रियल डिस्टेंस है वो शायद 10 किलोमीटर भी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि काफ़ी मंदिरों को दिखने के लिए इधर से उधर जाना पड़ा। और नदी के किनारे किनारे चलने के कारण क्या है, काफ़ी घूमना पड़ता है। नर्मदे हर बाबा। तो ये है। अब आज यहाँ से मैं आगे निकल रहा हूँ, तो रुंड करके जगह है और उसके बाद में फिर और भी आगे जो भी जगह आएंगी वहाँ के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ से कच्चा रास्ता है, तो उस रास्ते को पकड़ूँगा मैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ूँगा। आज थोड़ा कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाबा, यही रास्ता है परिक्रमा का? ये आगे कहाँ तक? तो ये रास्ता रुड़ जाएगा। रुड़ बोल रहे हैं, रुंड है या रुड़ है? तो चलिए रुंड के लिए जाया जाए। माइक तो मैं वही फ़ोन का ही यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास में लाता हूँ कि जिससे कि आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक आए। बाकी तो अभी तक अपलोड नहीं किए हैं वीडियो इस तरह के रिकॉर्डिंग वाले, तो जब मैं करूँगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये काम भी कर रहा है या कितनी क्वालिटी डिटेरेट होती है इससे। बट कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों, ठंड जो है वो दिन ब दिन इधर भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब रात में तो ठंड लगी ही थी, अभी मैं इनर भी पहने हूँ तो ठंड लग रही है और साथ में हाथ में भी ठंड लग रही है। इसका मतलब है कि ठंड थोड़ी ठीक ठाक है। मैं कोशिश करूँगा, अभी देखता हूँ टेम्परेचर कितना दिखा रहा था मोबाइल। मेरा ऐसा ख्याल है कि 12-13 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जाना चाहिए इतनी ठंड में। ये देखिए पत्थर डले हुए हैं, तो पत्थर ऐसे पथरीले रास्ते पर शायद रोड बन रही है ये, तो चलने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलना है तो चलना है। चलिए आगे बढ़िए, कदम कदम बढ़ाए जा, मैया के गुण गाए जा। तो दोस्तों, ये पत्थर बिछे थे, अब ये पत्थर डले हुए हैं रास्ते में, तो अभी चलने में थोड़ा सा आसानी है पहले से, क्योंकि पत्थरों पे तो रख के चप्पल थोड़ी सी समस्या आ रही थी, क्योंकि आज ठंड है। आज पहला दिन है जबकि मैंने वास्तविकता में ठंड का एहसास किया है सुबह के वक्त, क्योंकि अभी तक ठंड जो थोड़ी बहुत पड़ रही थी वो रात में पड़ती थी, और कोई खुला ज़्यादा होता था तो रात में थोड़ी ज़्यादा लगती थी, लेकिन सुबह होते होते ठंड इतनी नहीं थी। लेकिन आज ठंड है, हालांकि 15 डिग्री ही दिखा रहा था जो मोबाइल पर मैंने चेक किया, बट वो डिग्री जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं कई बार, और इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। और एक खुला एरिया जहाँ चल रहा हूँ मैं, खुला हुआ है, खेत हैं आसपास, तो उसकी वजह से ठंड और बढ़ जाती है। पानी जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जम जाता है इसकी वजह से। और मैं ये रास्ता ले रहा हूँ जो चौड़ा पगडंडी है, क्योंकि पत्थर डले, मतलब ये रास्ता बनने वाला है, तो शायद डामर का रास्ता बनेगा बहुत जल्दी। तो मैं ये चौड़े रास्ते के सहारे चल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ, क्योंकि बीच में कई पगडंडियाँ कटी हैं कि ये शायद यही जाएगा आगे। बाकी तो देखते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला तो है नहीं रास्ते में। और तो बोल सकते हैं कि आज ठंड का एहसास हो गया। इतने में ये हालत है तो पता नहीं आगे आगे क्या होगा। हाथ में समस्या आ रही है, पैरों में समस्या आएगी बहुत, खुले हुए पैरों से चलने में। और चप्पल के साथ अगर मोजा पहनना, मुझे है मेरे पास, लेकिन फिर वो अंगूठे की प्रॉब्लम आएगी चलने में। तो देखेंगे, ये सब तो यात्रा का हिस्सा है भाई, तो कष्ट तो होंगे ही।
बाकी जो कल मैं जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा ज़रूर चलना पड़ा, लेकिन जो जगह है वो बहुत ही सुंदर अच्छी जगह थी। सुंदर और अच्छी का मतलब ये नहीं है कि देखने में सुंदर हूँ, देखने में भी कई स्थान अच्छे थे, मेंटेन किए हुए थे जो मुझे अच्छी लगी। मेघनाथ की तपोस्थली मुझे अच्छी लगी, शांत जगह थी एकदम से, और स्वामी नारायण के मंदिर तो होते ही अच्छे हैं। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस देखिए आप कितना है कि जहाँ भगवान श्री राम ने खुद आके अपने भाई लक्ष्मण और कुछ जो प्रमुख सहयोगी थे युद्ध के, हनुमान, नल नील और सुग्रीव, तो उनके साथ आके तपस्या की। तो आप समझिए इस तपोभूमि का महत्व तो समझिए इसी बात से। और तपस्या की तो ऑब्वियसली तपस्या एक जगह तो नहीं की, एक जगह ग्रुप में तपस्या नहीं होती है, तो बातें होती हैं। तो तपस्या कुछ कुछ किलोमीटर दूरी पर की। तो उतनी ही दूरी पर जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की सबने, तो शिव जी की आराधना की थी, तपस्या की थी, तो शिवलिंग की स्थापना की हुई है। तो वहाँ शिव जी के मंदिर हैं उनके नाम से। तो ये कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें कि आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो फिर परिक्रमा में आए हैं तो कुछ तो ये सारा चीज़ों का भी तो महत्व होता है परिक्रमा के साथ। और वैसे भी माँ नर्मदा को ये वरदान प्राप्त है शिव जी से कि उनके किनारे जो हैं वो देवताओं का वास रहेगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो अब किनारे जब चलने का मौका मिले तब तो किनारे पर चलनी चाहिए जितना चल पाएँ। जब रास्ता नहीं होता है तो अलग बात है। ये देखिए वही रास्ता आगे जाके, अब पत्थर नहीं डले हैं तो बिल्कुल घास लगी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा चालू रास्ता भी नहीं है। और एक बाबा सज्जन थे, खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे जाके ये रास्ता राइट को टर्न होगा, तो इस पर नहीं जाना है, एक छोटा पगडंडी मिलेगा सीधा, उसे पकड़ना है। मुझे तो यही रास्ता छोटा लग रहा है, तो इससे छोटा तो बिल्कुल सिंगल पगडंडी होती है वही होगा जो यूजुअली मिलती है हमें। चलिए देखते हैं, चलते रहते हैं। तो ये तो थोड़ा सा जंगली जैसा रास्ता है, जंगल तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, खेतों वाला रास्ता मान लीजिए इसे। लेकिन घर वगैरह नहीं है कि कहीं आपको आग जलती मिले और आप थोड़ा सा बैठ जाएं गर्माहट लेने के लिए या कुछ और। तो यहाँ तो आपको चलते ही रहना है। और ओस है इन पे, इन जो पत्ते हैं, ये घास है, इस पे ओस है। तो मेरी चप्पल पूरी भीग गई है, तो ओस भी पड़ रही है, इसका मतलब अच्छी खासी वो भी है। अच्छा, तो ये पगडंडी दाएं जा रही है और ये पगडंडी है जो कि शायद सीधे जा रही है, तो हमें इस पे जाना होगा। उन्होंने बोला था कि दाएं नहीं मुड़ना है। तो फिर ये पगडंडी, दोनों पगडंडी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखिए कांटे वाले पेड़ लगे हुए हैं और ये पैर में छिद जाते हैं। और कल तो जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक कांटा चुभा था साइड में, खून भी आ गया था। वो कांटा अंदर ही है, वो टूट गया है, तो हाथ लगाने पर महसूस हो रहा है, वो चलने पर भी खिंच रहा है। लेकिन अभी पता नहीं कितना अंदर है, और अभी निकालने पे वो निकलेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ, 1-2 दिन थोड़ा सूखे और फिर पता चले क्या सिचुएशन है, फिर उसे कोशिश की जाएगी निकालने की। ये रास्ता तो वापस जा रहा है, तो फिर ये रास्ता नहीं होना चाहिए शायद। तो दोस्तों, एक सज्जन ने बताया था कि सीधे ना जाके लेफ़्ट पगडंडी लेना। वो पगडंडी लिया, मैं ऐसे गया, ऐसे 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 घूम के ऐसे गया, वो पगडंडी मुझे वापस घुमा के यहीं ले आई है। तो बैक टू स्क्वायर ज़ीरो आप बोल सकते हैं। मैं इस पगडंडी से जाने की जगह इससे जाऊं क्या? तो देखते हैं, अगर खेतों से जगह होगी तो मैं सामने जाके थोड़ा रास्ता मालूम करने की कोशिश करूँगा। बट खेतों से जाना भी कौन सा आसान होता है भाई। हाँ, यहाँ से निकला जा सकता है।
तो दोस्तों ये घूम फिर के गोल गोल घूम के थोड़ा सा टाइम गया और फिर एक सज्जन ने यहाँ तक का रास्ता दिखाया। तो ये मैया हैं नर्मदा जी के किनारे पर आ गए हम। अब आगे जाएंगे, आगे एक नदी मिलेगी करजन नदी, तो वो करजन नदी को पार करना पड़ेगा। तो वो कोई नाव वाले भाई साहब जब आएंगे तब हम पार करेंगे, जब तक वहाँ बैठा जाएगा। और थोड़ी ही दूरी पर है तो वो संगम है, करजन संगम बोलते हैं उसे। करजन नदी आके नर्मदा जी में मिलती है। तो अभी तो ऐसा है, पगडंडी है किनारे किनारे, सीधा सीधा रास्ता है। पैरों में पूरे में मिट्टी लगी हुई है, चप्पलों में, क्योंकि ओस, उसके बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद ओस, के बाद मिट्टी, तो स्लिप हो रही हैं चप्पल। लेकिन क्या करें, देखिए कैसे धुआं उठ रहा है पानी में से, गर्म पानी। तो ये पानी है वो गर्म होगा। अब क्या है कि चप्पल में मिट्टी तो बहुत लगी है, लेकिन हम जल को पूछते हैं तो ऐसे पैर धुलते नहीं हैं। और केवल मैं ही नहीं, ये जो सज्जन हैं और इनके साथ में 2 लोग और हैं, वो भी ऐसे ही भूल गए थे, इधर से उधर, उधर से उधर, वो भी ऐसे ही आते मिले। तो ये रास्ता ही ऐसा है। तो वो सज्जन से मैंने प्रार्थना की है कि छोटी सी झंडी लगा दी जाए, यहाँ से रास्ता मुड़ता है, और उन्हें बुला के वो लगा देंगे एक दिन में। तो कम से कम जो आगे आने वाले लोग हैं उन्हें रास्ते का पता चलेगा, क्योंकि रास्ता बिल्कुल दिखता ही नहीं है। जो बीच रास्ते से जो पगडंडी कटती थी वहाँ पर किसी ने कांटे डाल दिए, कांटे के झाड़ डाल दिए, ये जानवर वगैरह ना जाए शायद उनके लिए। तो वो देख के लगता ही नहीं है, दूर तक कोई पगडंडी सी दिखती ही नहीं है, और कांटों में से कौन जाना चाहेगा। तो ये कारण है। ये देखिए, शायद ये ऐसी नाव में बैठ के हमें पार होना होगा, हो सकता है उधर नाव हो। इतनी सुबह नाव वाले भाई साहब मिलेंगे इसकी तो कोई संभावना नहीं है, या गारंटी तो नहीं ही है, लेकिन बैठा जाएगा फिर वहाँ पर। जलाराम आश्रम भी है यहाँ पर लोग रुकते हैं, आके रुकने खाने की व्यवस्था है वहाँ पर। तो अगर वो ज़्यादा दूर नहीं हुआ तो जब तक फिर वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा। और कर भी कह सकते हैं, नदी तो पार नहीं कर सकते ऐसे। ये देखिए, सुबह सुबह प्रभात के मैया के दर्शन। और ये इसके बीच से ये रास्ता जाता है, ये जा रहा है जलाराम आश्रम की ओर। देखिए लिखा भी हुआ है जलाराम आश्रम अन्न क्षेत्र। तो ये मिले हैं, ये आश्रम जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे बाबा, तो जलाराम आश्रम जाने के लिए झंडियाँ लगी हुई हैं रास्ते में, तो रास्ता आपको दिख जाएगा। वो रास्ते की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते की चिंता करने की ज़रूरत आपको है नरखेड़ी से यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई झंडियाँ नहीं हैं। तो दोस्तों, ये आगे है जलाराम आश्रम। देखिए इधर बोर्ड लगा है, फिर आपको घूम के इस तरह जाना पड़ेगा। और यहीं कहीं होना चाहिए। इधर कोई मंदिर भी है, घंटी की आवाज़ आ रही है। यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा, रास्ते का मालूम किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा।
नर्मदे हर। ये बाबा जी हैं, नर्मदे हर बाबा जी। जी अभी आया? हाँ, वहाँ लगा देता आता दो। हम तो 10 मिनट बैठूंगा बस। तो बैठो भाई वहीं। अच्छा अच्छा। वो अच्छा है, देखो चार लगा हुआ है वो। अच्छा है वो। जी। तो यहाँ पर व्यवस्था होती है परिक्रमा वासियों के रुकने की। तो मैं तो केवल 10 मिनट ही बैठना है, लेकिन यहाँ पर ये सब सामान उतारना होता है। तो मैं पैरों की हालत बहुत ही बेकार हो गई है, कीचड़ लग गया है क्योंकि ओस, उसके बाद मिट्टी। तो जाके पहले अपने पैर धुलूँगा थोड़े से, क्योंकि ब्लिस्टर जो हैं वो अभी भी पूरी तरह सही नहीं हुए हैं, और अगर कोई फूटा है और ये चला जाता है तो फिर इन्फेक्शन का डर है। अभी तक तो होपफुली मैं बचा हुआ हूँ। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ जलाराम आश्रम से, और 8:46 हो गया है। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि पहले जो यहाँ पे थे उन्होंने बोला कि कुछ भोजन प्रसादी पालो। मैंने कहा इतनी सुबह है? तो बोले हाँ सुबह से शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा नाश्ता के तौर पे कर लिया जाए। तो मैंने 2 पूरी, थोड़े से चावल उन्होंने दिए, तो मैंने वो खा लिए। फिर उसके बाद हुआ ये कि उनके अंदर जो है आश्रम में, जिधर की परिक्रमावासी अलाउ नहीं हैं, से एक व्यक्ति आए जो कि साधु जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने उधर अंदर बोला कि महाराज भोजन अच्छा था, ऐसे बोल ही देता हूँ मैं। तो आके बोले कि ऐसे बोलने से क्या होता है, पैसे दो। तो मैंने हंस के बोला कि हम तो परिक्रमावासी हैं, पैदल परिक्रमा पे हैं, तो हम तो पैसे रखते नहीं हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। तो बोले क्या नियम के अनुसार चलते हैं, दान करना चाहिए, पैसे दो, पैसे देके जाओ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आपको नियम नहीं पता तो ऐसे मत बोलो, आप बाबा हैं। अगर बोले, मैंने कहा आपका है तो आप ये लिख के टांग दो कि भी पैसे देना है। तो उनने कुछ और उल्टा सीधा बोला बाहर आके। तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तो मैंने बोल दिया कि आप तो ढोंगी बाबा हैं आप लोग। और इतने में फिर वो मैं जाने लगा। मैंने ये उठा के, मैंने कहा ऐसी जगह तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, और मैं अपना बैग उठा के आगे जाने लगा। तो फिर जब तक वो बाबा आ गए, बंगाली बाबा जो कि यहाँ पे चलाते हैं, देखिए ये बाबा भी हैं, ये भी वहाँ से आ गए थे। तो इन्हें जो है पहले चाय जो अंदर मिल रही थी गर्म, तो ये लेने गए। तो बोलते नहीं नहीं तुम लोग को लिए उधर रखी है, और वो चाय माने ठंडी चाय कहीं रखी होगी। तो ये भाग आए वहाँ से। तो फिर वो बाबा जी आ गए अंदर से, और फिर बोले कि नहीं, बोले मैं तो ऐसा नहीं बोला है, और ऐसे करके फिर बोलने लगे। तो और भी लोग थे एक्चुअली वहाँ पर, अहमदाबाद से आए थे कुछ लोग, कंबल वगैरह बांट रहे थे वो फ्री में परिक्रमा वासियों के लिए। मुझसे भी बोला, पहले चर्चा हुई थी तो वो लोग भी थे। तो बोला नहीं नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसा है नहीं, वो गलती हो गई उनसे। और बोले वो तो परिक्रमावासी हैं। तो मैंने कहा अगर परिक्रमावासी हैं तो अंदर जहाँ पे कि परिक्रमावासियों को जाना अलाउ ही नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे सज्जन, तो भाई खास व्यक्ति होंगे आपके अगर परिक्रमावासी हैं। तो अगर वो ऐसे कन्विक्शन से पैसे मांग रहे हैं लोगों से, तो ये तो गलत है। तो फिर ठीक है जो भी है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम चलाते हैं आश्रम और पैसा नहीं लेते हैं और वगैरह वगैरह, क्योंकि ना तो वैसे भी दान तो मिलता ही है। तो कुल मिला के एपिसोड जो है वो अच्छा नहीं रहा। और अगर ऐसे पैसा मांगेंगे परिक्रमावासियों से, वो कुछ गलती परिक्रमावासियों की भी हो सकती है, क्योंकि कई परिक्रमावासी क्या है, नियमानुसार करते नहीं हैं, तो कहीं कहीं अपना पैसा दिखाते हैं, देते हैं, और फिर हो सकता है उससे कुछ लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई अपनी जेब से कर रहा है, दान तो यहाँ पर मिलता ही है, दान से ही ये आश्रम चलते हैं। और दान मिलता ही इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि परिक्रमावासी जो है वो नियम से बंधे हुए होते हैं, वो पैसे नहीं दे सकते आपको। लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं कई बार, केवल इसलिए कि सारे लोग कई बार नहीं मानते हैं नियम। ये देखिए मैया की सुंदर तस्वीर, मैया का सुंदर दृश्य।
अब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। ये थोड़ा सा रास्ता बहुत ही रेतीला है और इस एकदम स्टीप स्लोप है नीचे को, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, आगे फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये है मैया माँ नर्मदा, और ये देखिए सीधी जा रही हैं, और ये है करजन नदी। करजन नदी इधर से आई है और ये यहाँ पर होता है संगम। तो करजन नदी और माँ नर्मदा जी का संगम होता है। तो आप यहाँ पर देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पानी नर्मदा जी का है कि करजन नदी का है, क्योंकि जब जिसमें ज़्यादा पानी होता है वो दूसरी ओर हो जाता है। यहाँ पे कोई ये बहाव नहीं है नदी में, करजन नदी में भी कोई बहाव नहीं दिख रहा है, फ्लो नहीं दिख रहा है, तो कोई अंदाज़ा तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही है कि ये संगम है और इस नदी को हमें पार करना है। तो ये नदी पार करने के लिए नाव वाले कोई आएंगे, फिर वो पार कराएंगे। वहाँ एक दूर नाव दिख रही है, शायद वो आएंगे इधर, तब ये नदी फिर पार होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है, अच्छा निर्मल जल है। एक महोदय दूर स्नान भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार किया जाएगा कि नाव जो है वो इधर आए और हमको नैया पार कराए। नाव वाला आएगा, नैया पार कराएगा। तो ये करजन नदी पार करते हुए धीरे धीरे देसी बोट पर, वही देसी बोट, और फिर यहाँ से किनारे किनारे ही रास्ता जाएगा। तो काफ़ी किलोमीटर तक तो किनारे ही रास्ता रहने वाला है, फिर मैया दूर हो जाएंगी। तभी शायद मेरे ख्याल से हो सकता है 80-100 किलोमीटर तक किनारे पर ही हमें रास्ता मिले। तो दोस्तों ये देखिए नर्मदा मैया का बहता हुआ जल, स्वच्छ कलकल करता हुआ बहता हुआ जल। और ये पीछे जो हमें मिला था वहाँ पे पानी जो था बहाव नहीं था। वो कारण ये है कि अब प्राकृतिक बहाव तो है नहीं, नदियों में नेचुरल फ्लो होता नहीं है क्योंकि बांध बन गए हैं। तो ये सरदार सरोवर बांध के बाद में तो पानी जब ही आगे बढ़ेगा जबकि बांध से पानी छोड़ा जाएगा। तो ये जो बहाव है ये देख के लग रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो है उससे काफ़ी मात्रा में पानी अभी छोड़ा जा रहा है। तो देखिए बहता हुआ पानी अलग ही बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बड़ा आनंद आता है देखते हुए। हाँ उत्तम, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उधर तक आपको दिख रहा होगा कि जब बारिश के मौसम में कितना विस्तार हो जाता है दोनों ओर, तो इसके लिए पत्थर, ये पत्थर पत्थर दिखते हैं, ऐसे पत्थर डले हुए हैं, उधर भी पत्थर डले हैं। तो ये बहाव के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों नदी किनारे से थोड़ा सा बाएं आएंगी तो ये सुखदेव आश्रम मिलेगा। ये देखिए सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर। मैप में तो सुखदेव आश्रम ही दिखा रहा है, बाकी देखते हैं कि क्या है ये। और 10 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, साइड में आती हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन सही से आप हर चीज़ देखते हुए जाते हैं। और जैसा कि इसकी स्थिति दिख रही है ये काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर होने के प्रमाण इन सीढ़ियों में है। दोनों साइड जो कलाकारी की गई है, और ये लकड़ी का द्वार देखिए कितना बड़ा। श्री सुखदेव मंदिर लिखा हुआ है, देखिए सुखदेव क्षेत्र। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो भगवान। ये देखिए शिव जी विराजमान है, देवियाँ विराजमान है। बहुत ही सुंदर झांकी है, बहुत ही सुंदर।
तो दोस्तों ये जो लाल टी शर्ट पहने बैठे हैं ये है मंदिर के पुजारी, और वो बोल रहे हैं कि वो बीमार हैं और अभी तो ऐसी स्थिति है, अकेले ही रहते हैं यहाँ पर, कि मंदिर की पूजा भी नहीं कर पाते हैं आजकल। तो बोल रहे हैं कई दिनों से उन्होंने पूजा तक नहीं की है और यहाँ पर कोई देखरेख नहीं होती है, पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर होता जा रहा है। ये देखिए कोई रखरखाव नहीं है, और उसका कारण ये है कि परिक्रमावासी तो शायद बढ़ गए हों, लेकिन वो चले जाती हैं रोड से, वो भी इधर नहीं आती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने। इतने प्राचीन मंदिर में भी काफ़ी कम लोग आते हैं, तो देखरेख भी नहीं हो पा रही है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो धरोहर हैं इन्हें संभाल के रखा जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, कम से कम बचा के तो रखा ही जाएगा, और इससे ज़्यादा टूट फूट ना हो। अभी चलिए आगे बढ़ा जाए, और पाटना बोल रहे हैं कि आगे पाटना आएगा। तो दोस्तों ये है चंद्रकांतेश्वर महादेव मंदिर, पाटना, छोटा पाटना वो भी बोलते हैं, एक ही है वो, छोटा बड़ा पाटना बता रहे थे ये। तो ये मंदिर है भोले बाबा का, ये देखिए, और माता जी विराजमान है, और जय भोले बाबा की। और यहाँ पर ये महोदय आए हैं, यहाँ पर रहते हैं, सेवा देते हैं इसी साल से। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी है और रुकने की व्यवस्था भी है। पहले बोले कोई बाबा रहते थे, वो भगा देते थे, नहीं देते थे, लेकिन अब इस साल से यहाँ पर सारी व्यवस्था है। तो आप लोग चाहें तो आके यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी शांत जगह है, गांव के बाहर है, स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। तो अगर आप इसके आसपास कहीं रुक रहे हैं और आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप यहाँ पे आकर रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। ये है देखिए पाटना गांव, और अब मैं आगे ओरी के लिए जाऊंगा यहाँ से। तो अभी मैं चल रहा हूँ, रोड पर ही रास्ता है अभी तक, और जो शुरू हुआ था पिछले 1-2 किलोमीटर से, और अभी करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा ओरी। ओरी में भी एक आश्रम है, फिर ओरी के बाद में आएगा सिसोदरा, फिर कांद्रोज। तो कांद्रोज यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर है। कार्तिक स्वामी मंदिर बताते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले मैं आज वहीं का टारगेट कर रहा हूँ। मैं ओरी में शायद नहीं रुकूंगा अभी, तो थोड़ा सा विश्राम करने केवल 10 मिनट के लिए। और आज मैं मन नहीं है मेरा, तो आज मैं दोपहर का भोजन नहीं कर रहा हूँ। तो आज दोपहर का भोजन छोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगर रुकना भी पड़ा, कार्तिक स्वामी पर पहुंचते में देर हो जाती है, अगर 3:30-4 बज जाते हैं, तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा। और अगर जल्दी पहुंचता हूं और 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कोई और ऑप्शन हुआ, तो फिर आगे के लिए निकल लिया जाएगा। आज का प्लान यही है। अभी फ़िलहाल प्लान तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अभी यही दिख रहा है। उसके आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, उतना ही मैंने मैक्सिमम मालूम किया है अभी रास्ते का। एक बार वहाँ पहुँचूँगा तो आगे का मालूम करूँगा, और जिस वक्त पे पहुँचता हूँ उसके हिसाब से फिर सोचा समझा जाएगा। आज चूँकि दोपहर में नहीं नहा रहा हूँ, तो क्या है कि ऑलरेडी बहुत पसीना आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आप दोपहर में स्नान के कपड़े धुल देते हैं, तो दोपहर के बाद अगर आप सेकेंड हाफ में 1-2 बजे चलते हैं, तो उतना पसीना आता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आता है। पर सारे दिन के पसीने के बाद में आप वो कपड़े नहीं पहन के सो सकते, तो आपको कपड़े चेंज करने ही होते हैं, धुलने होते हैं। तो ठंड भी हो जाती है रात में, तो आपको सूर्यास्त के पहले पहुंचना होता है जहां पर कि आप रुकने वाले हैं। बट सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, कई बार थक जाते हैं, बाद में भी पहुंचते हैं, तो ठंड में भी नहाना पड़ता है और कपड़े धुलने पड़ते हैं। तो करना ही पड़ेगा। केवल ध्यान और साधना के साथ साथ आपको अपने कपड़े भी धुलने हैं, नहाना भी है 2-3 बार, सब काम भी तो करना पड़ेंगे, वो कौन करेगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है आश्रम, जेतेश्वर महादेव मंदिर लिखा हुआ है। तो ये ओरी वाला आश्रम है, जो ओरी के आगे है, करीब शायद 1 किलोमीटर और आगे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा। ये देखिए गन्ना जा रहा है भर के 3-4 गुना ट्रैक्टर के ऊपर। तो थोड़ी देर विश्राम किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा।